स्वागत है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। जैसा कि आप सभी को पता है 31 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक आपके यूजीसी नेट का पेपर अलाइंड है और इसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर कुछ 5 मिनट रिविजन्स लेकर के आ रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑन कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में स्पेशली आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है और कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स ऐसे एक टॉपिक है जहाँ से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के पेपर में भी शिफ्ट 1 के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये आगे के शिफ्ट में आगे के पेपर जो होने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ये सेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट जो नॉन एनवायरनमेंट बैकग्राउंड से हैं और थोड़ा सा डरते हैं पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के सेक्शन से। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं हमारे सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में। ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने रामसार कन्वेंशन से शुरू करेंगे। रामसार कन्वेंशन आपका आया 1971 में और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है वेटलैंड प्रोटेक्शन का। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड टू कंजर्व द वेटलैंड्स ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। फिर आता है साइट्स का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके ट्रेडिंग को रोकने के लिए आया है 1973 के अंदर। फिर आता है आपका बॉन कन्वेंशन आया है 1979 में। ये आपके माइग्रेटरी स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए आया है। जैसे जो भी जब आपकी जितनी भी माइग्रेटरी स्पीशीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो विंटर आता है तो साइबेरियन पक्षी इंडिया में आते हैं, तो वैसे ही जो है आपका ये बॉन कन्वेंशन इन जितनी भी माइग्रेटरी स्पीशीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। वियना कन्वेंशन जो है वो आपका 1985 में आया ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर आया आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, जो कि है इंटरनेशनल अग्रीमेंट टू फेज आउट दी सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट दी ओजोन लेयर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के अंदर। बेसल कन्वेंशन आया 1989 में। ये आपके जितने भी हजार्डस वेस्ट हैं उनके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स को रोकने के लिए, उनके डिस्पोजल के लिए आया है। फिर आता है आपका यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 1972 के अर्थ समिट का आउटकम रहा। ये आया है 1992 के अर्थ समिट का आउटकम रहा है, ये 1992 में आया है। इसका मेन उद्देश्य है क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करना बाय रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जितने भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उनको कम करने का ऑब्जेक्टिव है। फिर आता है सीबीडी, ये भी आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी अर्थ समिट का ही आउटकम है। ये भी 1992 में आया है। जैसा कि नाम है वैसा इसका काम भी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने कन्वेंशन टू कम्बैट द डेजर्टिफिकेशन। ये भी आपके अर्थ समिट का ही आउटकम है। तो 3 मेजर आउटकम्स अभी हमने देख लिए अर्थ समिट के। ये भी 1994 में ही आया है। ये 1994 में आया, बाकी 1992 में आए हैं। इसका काम है टू कम्बैट द डिजर्टिफिकेशन एंड मिटिगेट द ड्रॉट इम्पैक्ट्स इन अफेक्टेड कंट्रीज। फिर आ जाते हैं अपने क्योटो प्रोटोकॉल पे, आया 1997 में। ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकने के लिए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके। फिर आता है रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 में। इसका काम है टू प्रमोट द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू इम्पोर्टेंस ऑफ हजार्डस केमिकल्स, की जो भी हजार्डस केमिकल रिलीज होते हैं उनकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात करता है। फिर आता है आपका कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। ये 2000 में आया है और ये इंश्योर करता है सेफ हैंडलिंग ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जो भी आपके जीएमओज हैं उनको सेफली हैंडल करने की बात करता है। देन आता है आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये 2001 का है। ये वो वाला स्टॉकहोम मत समझना जो 1972 वाला था, ये वो नहीं है। 2001 में भी आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ है, जो कि पीओपीज की बात करता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को एलिमिनेट करने की बात करता है। फिर आ जाता है हमारे पास में मिनामाता कन्वेंशन 2013 में आया है। ये आपको मर्करी पोल्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए आया है। उसके बाद आ जाता है अपना पेरिस अग्रीमेंट 2015 में। 2015 में पेरिस अग्रीमेंट आया। इसका सबको पता है कि ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के लिए आया है। एंड देन आता है आपका किगाली अमेंडमेंट, जो कि है 2016 का। यहाँ पर अग्रीमेंट है टू फेज डाउन दी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट है किगाली अमेंडमेंट।
दोहा अमेंडमेंट किस प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट्स आगे के एग्जामिनेशन में अपेयर होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। मेक श्योर कीजिए कि आप लाइक कर दे सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं, और इस वीडियो को शेयर भी कर दे। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे फिर से एक ऐसे ही सेशन के साथ में। तब तक टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।